नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, दूसरी इकाई से पाठ 7। पाठ का नाम है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। बच्चों, इनका जन्म 1856 ईस्वी दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1920 ईस्वी मुंबई, महाराष्ट्र में ही हुई। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। आपकी प्रमुख कृतियां हैं गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष इत्यादि। प्रस्तुत भाषण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का बहुचर्चित भाषण है। इसमें उन्होंने पराधीन भारतीयों को यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना भर दी थी। तिलक जी का मानना है कि जिस प्रकार हमारी आत्मा को कोई भी शस्त्र, आग, जल का भयंकर रूप या आंधी समाप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई नहीं छीन सकता। बच्चों, इनका भाषण इस प्रकार से शुरू होता है। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चीर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है, जर्जर अर्थात कमजोर, और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल अर्थात एक ऐतिहासिक आंदोलन, होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश न हो, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। एकाकार अर्थात एक होने की दशा, एक ही आकृति का। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक के जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक अर्थात संकेत लिपि, शॉर्ट हैंड में जो पत्रकार लोग लिखते हैं, जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, के सामने भी हम स्वशासन अर्थात स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी अर्थात मूर्ख, कुचक्री अर्थात दूसरों को बुरी राय देने वाला और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक और औचित्य नहीं हो सकता। औचित्य अर्थात उचित होने की अवस्था, नैतिक अर्थात नीति संबंधी। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है।
कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है, राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। कृत संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चयी। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान में ही ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत अर्थात विधि के अनुसार तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। बच्चों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? तो उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं। पिंजरे में बंद पक्षी हो या खूंटे से बंधी गाय, सभी बंधन मुक्त होना चाहते हैं। पिंजरे में बंद पक्षी को हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, पानी मिलता है, किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। फिर भी वह पिंजरे से निकल भागने का, खुले आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरने का प्रयास निरंतर करता रहता है। ईश्वर ने अपनी इस सुंदर सृष्टि में सभी प्राणियों को स्वतंत्र जीवन दिया है। फिर किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हनन करने का अधिकार किसने दिया? परतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। आपके लिए गृह कार्य है शब्द वाटिका। कठिन शब्दों के अर्थ हैं और मुहावरा है, वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 1 है, विधानों को पढ़कर गलत विधानों को सही करके लिखो। प्रश्न 2, टिप्पणी लिखो। प्रश्न 3, उत्तर लिखो। प्रश्न 4 है, कृति पूर्ण करो। 5 सहायक और प्रेरणार्थक क्रियाओं का अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। अपने विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान का वृत्तांत लिखो। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक है।